नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 दिनों तक चलने वाले हिंदू त्योहार नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों का उत्सव। तो आज हम जिन देवी की बात करेंगे और जिनकी कथा सुनेंगे वो हैं देवी ब्रह्मचारिणी, जो देवी दुर्गा का एक रूप है, जिन्हें नवरात्रि के 9 दिवसीय त्योहार के दूसरे दिन पूजा जाता है। आइए जानते हैं। अपने पिछले जन्म में सती के रूप में आत्मदाह के बाद उन्होंने फिर से जन्म लिया और इस जन्म में उनका जन्म पहाड़ों के राजा हिमालय के घर पर हुआ। इस जन्म में उन्हें पार्वती के नाम से जाना गया और इसी जन्म में पार्वती ब्रह्मचारिणी बनी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली। एक दिन नारद मुनि जी पार्वती जी से मिले तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि इस जन्म में भी तुम भगवान शिव से विवाह कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने एक क्षण नहीं लगाया और तुरंत निर्णय लिया कि वे किसी भी प्रकार की तपस्या के लिए तैयार हैं। वह घोर तपस्या करने लगी। यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। उनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। पहले हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए। अगले 100 वर्षों तक उन्होंने केवल सब्जियां खाईं और अगले 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाए। इस प्रकार की तपस्या अलग थी। किसी ने भी इस प्रकार की तपस्या कभी नहीं देखी थी। और 3000 वर्षों बाद जहां वो केवल पत्तियां खाती थी, अब उन्होंने हर चीज का त्याग कर दिया था। उन्होंने जल और भोजन का त्याग किया। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था कठोर तपस्या। वह बहुत कमजोर और बिल्कुल क्षीण हो गई थी। एक बार जब उनकी माँ उनसे मिलने आई तो वह उन्हें देखकर चकित रह गईं और उन्होंने कहा, ओह माँ। इसी कारण कभी कभी पार्वती को उमा भी कहा जाता है। जब उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया था तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा अर्थात जो पत्तों के बिना रहती हैं। इतने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी तपस्या के कारण भगवान शिव भी प्रसन्न हुए हैं और उन्हें भगवान ब्रह्म का आशीर्वाद मिला और वो दोनों इस जन्म में विवाह कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी प्रतीक हैं अपार त्याग का, तपस्या का, एकांत का और पवित्रता का। नवरात्रि के दूसरे दिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम पूरी तरह से भगवान के प्रति तपस्या, जिनसे हम प्यार करते हैं, त्याग और एकांत की ओर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस रूप में वह एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती हैं। लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। तो ये थी ब्रह्मचारिणी की कथा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कथा कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारी ये नवरात्रि की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने माँ शैलपुत्री की कथा भी कवर की है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।